मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। क्या थूक से एचआईवी हो सकता है? इसी सवाल की तह में जाएंगे और इसका सटीक जवाब क्या है वो भी जानेंगे। हमारे साथ चित्रसेन जी हैं जो ऑफलाइन इलाज लेने पहुंचे हैं, जिनको एचआईवी से डर लगता है और इनका भी सवाल ऐसा ही है। अब ये ठीक हो चुके हैं, लेकिन डाउट तो क्लियर करने ही हैं। तो इससे संबंधित आपका क्या डाउट है? जो मैं पहली बार वीडियो देखा था तो हाँ, उसमें किसी ने डाला था झूठा यूट्यूब पे। थूक का डाला हुआ था। मतलब झूठा पानी है हम्म, तो जाहिर सी बात है सलाइवा तो कांटेक्ट में रहेगा ही, थूक है ठीक है। तो उससे भी हो जाता है। तो वहां से भी मन में इंटर हो गया था। पहले इतनी ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं, सिर्फ मतलब यही है कि ब्लड चढ़ाने से जो गवर्नमेंट ने प्रचार किया, इसके अलावा कोई और प्रचार तो हुआ नहीं। मतलब यह कहते हैं इतने प्रोटेक्शन के लिए आप कॉन्डम यूज करिए और अनप्रोटेक्टेड ब्लड ऐसे ना चढ़ाइए, बस यही था। लेकिन जब एक्सपोजर होने के बाद मैंने देखा, सर्च करने की कोशिश की कि ब्लड लगने के बाद कि कहीं ऐसा तो होता नहीं है, तो उसमें वो वाला वीडियो देख लिया तो दिमाग में वो स्ट्राइक हो गया। अच्छा, उस वीडियो में क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था जूठा पानी पीने से भी होता है। अच्छा, हाँ चलिए ये वीडियो बना देते हैं जूठे पर, थूक पर अलग हाँ, से बना फिर दें। मुझे पता चला चलो दोनों का ही कर देते हैं। तो अब तो चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन जो और भी लोग हैं उनको सही जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी क्या क्लियर हुई? चलो चलिए बता दीजिए। मेरी तो क्लियर हो गई कि सलाइवा में पहली बात तो रहता ही नहीं है। पहली बात नहीं, सारी आखिरी बात भी। आखिर मतलब उसमें रहता ही नहीं है, हाँ, उसमें होता ही नहीं है। वायरस और प्लस एयर में खत्म हो जाता है हाँ, और सलाइवा में होता ही नहीं। इसलिए उसमें जो मैंने पढ़ा भी होता थोड़ा बहुत, लेकिन आपसे भी नॉलेज मिल गई है कि जो प्रोटीन पनप पनप ही नहीं पाता उसमें। हाँ, उसमें वो जिंदा नहीं रह सकता। हाँ जैसे वो खून में ही जिंदा रह सकता हाँ, है, खून इसके में अलावा बाकी वो जो सलाइवा है उसमें नहीं रह सकता या वीर्य में रह सकता है। हाँ सलाइवा में उसका वो डीएनए आरएनए जो भी होता है वो हाँ आगे बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही। वो खत्म तो हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा, जब किले में तो पहले ही ब्लड लग चुका था हाथ में, तो उससे तो मैं डरा ही हुआ था। तो मैं खुद से चेक करने के लिए जब चेक किया तो मैंने इसे सुना तो मेरा दिमाग और वो हो गया। तब धीरे धीरे मैं और फिर डरने लगा। डरने क्या लगा कि अब तो कोई बात करता था मुझे भले ही ना पड़े थूक, मुझे ऐसा लगता था कि थूक पड़ गया। अच्छा, थूक पड़ गया। हाँ अब थूक पड़ गया तो क्या हो हाँ, जाएगा? मैं तुरंत धुलने चला जाता था। अच्छा, हाँ अब बताओ धुलने से फिर, जब मुझे धुलने से क्या होगा? मुझे मतलब वॉश करके मुझे लगता था कि कट वट कहीं नहीं है तो अंदर नहीं गया होगा। वो इतनी देर इंतजार करेगा? नहीं, कहते ना कि ब्लड में चला जाता। तो ब्लड में मैंने जाता अपनी है तो मानसिकता जो बना ली थी वो मैं हाँ, वो आपको। देखो कितना भ्रम में जी रहे थे ना, हाँ हाँ कितने काल्पनिक विचारों में जी रहे थे। जी काल्पनिक दुनिया ही निर्मित हो गई थी जी। और उसमें काल्पनिक कंपल्शन हम्म, और सजा असली शरीर की। असली शरीर को मिलने लगी। तो अब आप पर कोई थूक भी देगा तो अब कुछ नहीं, वो हाइजीन के मामले में धुल लूंगा, बट ये दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, हाइजीन का भी मैं बता देता हूँ। हाइजीन भी, थूक सबसे ज्यादा पवित्र होता है। अच्छा थूक तो एंटीबायोटिक होता है, इंसान का थूक। अच्छा। थूक को जैसे राजीव जी दीक्षित जी भी बताते हैं या आयुर्वेदाचार्य जो भी हैं वो ज्यादा इस बारे में जानकारी रखते हैं कि थूक अगर आंखों पर लगाएं तो आंखों की रोशनी सही रहती है। मैं तो थूक को ना, घाव होते हैं ना शरीर के, वहां लगाता हूँ। आंखों पर तो मैंने नहीं लगाया अभी तक, हम्म लेकिन कहीं फोड़ा फुंसी घाव हो जाए, हम्म दाग खुजली हो जाए, तो सुबह सुबह उठते ही सुबह का पहला थूक उस पे लगाने से वो घाव हील हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक शक्ति होती है। थूक चाहे आपका है किसी और का है, सब में है, लेकिन हम दूसरे के थूक को अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ लेकिन जो थूक ऐसे तो है नहीं कि पूरा बलगम आ गया, बलगम अलग होता है, थूक अलग। हाँ, तो मतलब बलगम के छिट्टा बाद तो धोना वो। बनता है। हाँ, जैसे छिट्टे वगैरह कोई बोल हाँ, रहा है तो। बोल रहा है तो छींटे उड़ रहे, तो वो थूक का हल्का सा कण है, वो हवा से आया, पहले भी वो शुद्ध था, हवा से भी शुद्ध हो गया है। जी तो उसको धुलोगे तो ठीक है, नहीं तो 2-3 सेकंड में वो अपने आप ही सूख जाएगा। अच्छा, कभी एक ये है, होता तो नहीं है लेकिन मन में थोड़ा हाइजीन आ जाता है कि जैसे खा रहे हो बात कर रहे हो तो बोलते वक्त कण सामने से ऐसे गिरा खाने में, तो क्या करना चाहिए?
देखो खाना खा लेना चाहिए, हाँ, खाना खा ही लेना चाहिए। अच्छा। देखो थूक गिर गया, खाना खा रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उससे लेकिन कोई बीमारी थोड़ा नहीं। अजीब लग। वो तो ऐसा होता है ना कि हमारे मनों में बैठा हुआ है ना, जी। तो इसलिए हम खाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाँ, लेकिन उससे एचआईवी फैलने का कोई, वो तो नहीं है, देखो इसलिए वो थोड़ा हाइजीन जैसे। वो हाइजीन का मैटर अलग है, इससे हाँ, अनहाइजीन कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये कि हम्म, खाओ ना खाओ वो आपका चुनाव है। मैं कह रहा हूँ कि खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं खाओगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक दो बार तो खा के ही मानो, खाना चाहिए। फाइट करो, उसके बाद ना खाओ, चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कुछ इंसान बोलते समय ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके मुंह से जैसे चारों तरफ छींटे उड़ने लग हाँ, जाते हैं, हाँ, या जो भी है उनकी समस्या है। पहली बात तो ये कि ध्यान रखा जाए, छींटे ना उड़े। दूसरों को लगता है भद्दा लगता है, चलो आपको तो सीढ़ी है इसलिए लग रहा है, हाँ। नॉर्मल लोगों को भी लगता तो है ही। तो सर उनके लिए क्या कहेंगे जो। अब थूक गिर गया तो कोई बात नहीं, आपने देख लिया, वो सूख गया, भूल जाओ उसे, अगली जो बार। जो इस तरह के वीडियो डाले हुए हैं। हाँ वीडियोस वो काल्पनिक वीडियो है, वो झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। थूक से एचआईवी नहीं हो सकता है, ये तो मुझे अब पता थूक है। के अंदर वो जिंदा ही नहीं रहता है, लार के अंदर। अब जब थूक में नहीं रहता तो जूठे में कैसे रहेगा? ऐसे तो जूठा हम बहुत सा खाते हैं। हाँ। अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, हम्म। किस भी करोगे, सब कुछ कर रहे हो, एक छोटा सा बच्चा है, उसको सारे ही बच्चे किस करते हैं, हाँ, छोटे से बच्चे को। सारे उसे जूठा ही कर रहे हैं, हाँ, तो उसको तो कब का हो गया होता। right। आप भी जब छोटे से चुन्नू मुन्ने थे हम्म, तो कितने लोगों ने किस किया होगा, याद है? जी। याद तो नहीं है, मतलब किया तो सभी होगा ना। करते हैं। हाँ, कोई फंक्शन था तो हजारों लोगों ने हाथ में लिया, हजारों लोग किस करके चले गए, उसमें कोई एचआईवी पॉजिटिव भी होगा, लेकिन आपको तो हुआ नहीं। तो किस से भी, किस करने से नहीं होता, तो फिर थूक से या जूठे से कैसे हो जाएगा? जूठा तो उससे बहुत दूर हो गया। पानी में भी जिंदा नहीं रहता, जूठा होता उसमें पानी भी तो होता। वो खून या वीर्य के अलावा किसी और चीज में सरवाइव एचआईवी का वायरस वो भी नहीं कर सकता है। बॉडी के अंदर ही वो सर्वाइव हाँ, करता बॉडी के अंदर ही करेगा, और खून में, बॉडी के बाहर वो सरवाइव नहीं कर सकता, एयर में बिल्कुल जिंदा नहीं रहेगा। ये डाउट क्लियर? है। जी सर। तो ऐसे वीडियो पर, जो कचरा वीडियो है, उन पर यकीन ना कीजिएगा। अब आदमी जो, तो वो बात तो आपकी सही है, लेकिन आज सबसे पहले कुछ हो जाता है तो जब से डाटा वगैरह सस्ता हो गया है, लोग यूट्यूब और गूगल के सबसे पहले यूट्यूब पर ही भागते हैं। भागते हैं, और वहां तो मेरे ख्याल से हर सबके सिम्टम एक ही जैसे हैं। हाँ, एक ही नॉर्मल जैसे होते हैं। बुखार हो या कोई बड़ी बीमारी हो, और अगर कोई इससे गुजर रहा है तो वो वही जज करने लगता है, कहीं हाँ, शक आ जाता है मन में। समय पे इलाज मिल गया या ट्रीटमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो फिर हाँ, बड़ा हो जाता है। हो जाता है। यूट्यूब इलाज कम, बीमार ज्यादा कर रहा है। हाँ, मेरे को तो पहले जब गया था तो डॉक्टर ने कहा यूट्यूब मत देखना। सही कहा उसने। लेकिन मेरे जैसे बंदे हैं जो वीडियो भी यूट्यूब पे डालते हैं, तो जी। यूट्यूब एक महासागर है जिसमें मोती भी है, जहर भी है। जैसे सागर के अंदर जहर भी तो है, मोती भी है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या निकाल रहे हो। लेकिन सर जो इस तरह पीड़ित चल रहा है वो तो निगेटिविटी पहले पकड़ता है। हाँ, वो उनका दिमाग तो वो अंधेर घड़ी बन जाता है। जैसे अंधेर पॉजिटिव घड़ी होती है ना, जो अंधेरे का हिसाब रखेगी, जैसे धूप आएगी वो बंद हो जाएगी, तो पॉजिटिव। आपका मन है ना वो नेगेटिव चीजों को ही पकड़ेगा, पॉजिटिविटी को छोड़ देगा। हाँ, ये ये चीज। कोग्निटिव एरर है, हाँ, जिसे कोग्निटिव डिस्टोर्शन कहते हैं। मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन, या सिलेक्टिव अप्रोच होती है। सिलेक्टिव नेगेटिव, आप नेगेटिव सिलेक्ट करोगे, पॉजिटिव को छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, ऐसा हो जाता है, कुदरती होता है। अभी कोई? अभी तो कोई है नहीं हाँ हाँ, प्रश्न दिमाग में।
प्रश्न सारे गिर गए, जी कोई प्रश्न बचा? अब सब फुलफिल है सर। चलो, HIV बचा? नहीं वो तो था ही नहीं, बचेगा कहाँ से? बचे सिर्फ HIV का डर। डर था जो जा चुका है। जी अब आप अपने आप को कितने % रिकवर महसूस कर रहे हैं? फाइनली तो मैं अपने आप को 100 तो देना ही चाहूंगा। 5% मैं इसलिए भी नहीं दूंगा कि जो मैंने आदतें बना ली थी ये धुलने वाली, वो मुझे सही करनी है। हाँ, वो सही कर लो। यहाँ मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ। अब तो सर कोई बिना मदद, मेन मदद थी आपने वो कर दी मेरी। बस आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। पहले दिन के चेहरे में और आज के दिन के चेहरे में बहुत अंतर है, जी लेकिन ये वीडियो वाले नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें चेहरा दिखाया नहीं है। तो चलिए, कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है, राबड़ी बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक है, इसको पीते हैं। इसको पीते पीते चर्चा करते हैं। मानो तो मौज वरना समस्या हर रोज।